Good morning. So, today we are going to discuss critical comments on William Shakespeare. आपने देखा होगा कि काफ़ी राइटर्स ने शेक्सपियर पर कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ की हैं, तो उनमें से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि किस राइटर ने शेक्सपियर के लिए क्या कहा है। और आपने प्रीवियस ईयर पेपर में नोटिस किया होगा कि इस तरह के कमेंट बेस्ड क्वेश्चन शेक्सपियर पर अक्सर बन जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट ग्रीन से। रॉबर्ट ग्रीन के पैम्पलेट था उनका ग्रोथ्स वर्थ ऑफ बिट, जो कि 1592 में आया है। उसमें उन्होंने मेंशन किया है एन अपस्टार्ट क्रो। शेक्सपियर को ये कह के बोला है, उन्होंने एड्रेस किया है, मतलब नौसिखिया जो ब्यूटिफाइड है विद आर फीदर्स, मतलब हमारे पंखों से उड़ान भर रहा है। विद हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट इज एन एक्यूजेशन ऑफ प्लेजरिज्म। और उन पे आरोप लगाया था साहित्यिक चोरी का, कि मतलब हमारा ही मटेरियल कंटेंट चुरा के और उसमें थोड़ा सा चीज़ें स्पाइसी करके उसको ही सर्व कर रहा है। ओके। और ग्रीन ने ये भी बोला है शेक्सपियर के लिए जोनास फैक्टोटम, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन, मतलब आता जाता कुछ है नहीं, मतलब सब में ट्राई कर रहे थे ना वो। शेक्सपियर कॉमेडी भी लिख रहे थे, ट्रेजेडी भी लिख रहे थे, और तो इसी तरह से उन्होंने उसको बोला है। ग्रीन ने क्रिटिसाइज किया है, तो ग्रीन उनकी शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी से इतने खुश नहीं थे, मतलब उनसे जेलस फील कर रहे थे। तो इस तरह के वर्ड उन्होंने शेक्सपियर के लिए बोले हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। ही इज़ ऑफ नो एज नोर मे एड ऑफ एनी रिलीजन। ना तो वो एक एज के हैं, मतलब एक युग के, और ना ही वो किसी धर्म के हैं और पार्टी के या फिर किसी प्रोफेशन के। द बॉडी एंड सब्सटेंस ऑफ हिज वर्क केम आउट ऑफ अनफैथमेबल डेप्थ ऑफ हिज ओन ओसेनिक माइंड। ओके, मतलब वो किसी एक युग के नहीं है ना। देखो, शेक्सपियर को हम मतलब पहले वाली जनरेशन भी पढ़ रही थी, हम भी पढ़ रहे हैं, और कितने सालों बाद आज भी जो उनके प्ले हैं वो हमसे क्या लगते हैं, रेलेवेंट लगते हैं। हमको लगता है, हम जब उनके प्ले पढ़ते हैं हम फील करते हैं वही चीज़ें कि हाँ हमारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता है, हम उसमें डूब जाते हैं। तो वो ऐसा मानना था हमारा एस.टी. कॉलरिज का, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। बट शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड। शेक्सपियर का जादू को कॉपी नहीं किया जा सकता। विद इन दैट सर्कल नन डस्ट वॉक बट ही। ये बोला है हमारा जॉन ड्राइडन ने, और ये जॉन ड्राइडन ने लिखा है टेम्पेस्ट को, उन्होंने फिर से रिरोट किया था। टेम्पेस्ट शेक्सपियर का है, वी ऑल नो, लेकिन उन्होंने फिर से रिरोट किया था उसको 1667 में। तो यहाँ पे उसका मेंशन किया है कि शेक्सपियर के मैजिक को कॉपी नहीं किया जा सकता। सही बात है, नहीं कर सकते कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं। शेक्सपियर हैज़ नो हीरो, ही हैज़ ओनली हीरोइन। शेक्सपियर के प्ले में ना हीरो नहीं है, उनके प्ले में केवल हीरोइन है, ऐसा मानना था जॉन रस्किन का। ये बहुत ही पॉपुलर कमेंट है, आपने सबने सुना होगा ये। और ऐसा भी उन्होंने शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के बारे में कहा है, और अपने किस वर्क में कहा है, सी सेम एंड लिलीज़ में। आपको ये भी याद रखना है। मे बी इस तरह से पूछ लिया जाए कि जॉन रस्किन ने ये कमेंट किस वर्क में दिया है, तो आपको याद रखना है सी सेम एंड लिलीज़। अब उन्होंने ऐसा कहा क्यों है, हम इसकी बात करते हैं कि शेक्सपियर के प्ले में हीरो नहीं है, केवल हीरोइन है। क्योंकि शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज़ में, आपने देखा होगा, हीरोइन को आगे रखा है। मतलब जैसे कोई प्ले है तो उस प्ले में हीरोइन की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, उतना अच्छा, मतलब उसको इतना स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दिखाया है कि उनके प्ले में हीरो से ज़्यादा हीरोइन की रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, इसलिए उन्होंने ये कमेंट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। शेक्सपियर वन गेट्स एक्विंटेड विद और विदाउट नोइंग हाउ। शेक्सपियर जो हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्विंटेड, परिचित, विद और विदाउट नोइंग, बिना जाने, कैसे। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एन इंग्लिश मैन्स कॉन्स्टिट्यूशन। वो बन चुके हैं एक क्या भाग, किसका, इंग्लिश मैन के कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का। हिज थॉट्स एंड ब्यूटीज़ आर सो स्प्रेड। उनके जो थॉट्स हैं, ब्यूटीज़ हैं, वो इतनी फैली हुई हैं, कहाँ तक, अब्रोड तक, विदेशों तक, दैट वन टच देम एवरीवेयर।
कि हर कोई ना उन्हें क्या कर लेता है, हर कोई उनके काम से क्या है, टच्ड है। वन इज इंटीमेट विद हिम बाई इंस्टिंक्ट, मतलब जो उनकी इंस्टिंक्ट मतलब स्वाभाविक उससे प्रवृत्ति से। ओके, इस तरह का मानना है हमारा जॉन ऑस्टन का। उन्होंने बोला है मेन्सफील्ड पार्क 1814 में। नेक्स्ट देखते हैं, दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन दैम, देयर इज नो थर्ड। दांते और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया है, मतलब अपने ही बीच में डिवाइड कर लिया है। अब कोई तीसरा है ही नहीं। मतलब उन्होंने इतना कुछ लिखा है, इतना उनका वर्क है कि मतलब इतना उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब एक अथाह ज्ञान लिखा है अपने वर्क में कि उन्होंने ही डिवाइड कर लिया पूरा मॉडर्न वर्ल्ड। कोई तीसरा है ही नहीं उनके सिवाय, हो ही नहीं सकता, मतलब टी.एस. इलियट ने कहा है। एंड सो सेपल्कर इन सच पोम डस्ट लाई दैट किंग्स फॉर सच ए टूम वुड विश टू डाई। क्या मतलब हुआ यहाँ पे इसका? मिल्टन ने बोला है ऑन शेक्सपियर, जो उनका आया था 1630 में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है कि मिल्टन का जो ऑन शेक्सपियर है वो कब पब्लिश हुआ था। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा विवाद भी हुआ था, लेकिन आपको याद रखना है 1630 में था। हाँ, अब हम बात करते हैं कॉमेंट की। इसमें क्या कहा था, इन सच पोम डस्ट लाई दैट किंग्स, मतलब जो हमारे शेक्सपियर है ना, उनके लिए जो ये इस तरह की जो ये मैंने ऑन शेक्सपियर पढ़ाया था आपको, उसमें जो उनकी मतलब टूम की बात चल रही थी कि मतलब जो राजा है ना, वो भी जैसी उनकी उपलब्धियां है ना, शेक्सपियर की अचीवमेंट है, उसके लिए ना जैसी उनकी टूम है, मतलब ऐसी जैसी उनकी कब्र है, जिस तरह का उन्होंने अपना एक मतलब बहुत अच्छा इम्प्रेशन जमाया है लोगों के दिलों में अपने वर्क से, कि जो राजा है ना वो भी क्या करेंगे, दैट किंग्स फॉर सच ए टूम, ऐसी कब्र के लिए वुड विश टू डाई, वो भी मरना पसंद करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ येट प्रोड्यूस आर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। किसने बोला है? जो ग्रेटेस्ट जीनियस है ना, शायद ही ह्यूमन नेचर ने अभी तक क्या किया हो, प्रोड्यूस किया हो। ऐसा किसकी बात चल रही है? ये शेक्सपियर की। हमारा जो है असंख्य माइंड वाला, दिमाग वाला शेक्सपियर। एस.टी. कॉलेज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया में बोला है 1817 में। सोल ऑफ द एज, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है। सोल ऑफ द एज, द अपलोज डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज, माई शेक्सपियर। मतलब सोल ऑफ द एज, एक तो आपको याद रखना है, हो सकता है कि ये डायरेक्ट यही वर्ड दे के पूछ लिया जाए कि किसने बोला है। ओके, तो ये बोला है बेन जॉनसन ने। कहाँ पे बोला है? टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, 1623 के फॉलियो में। ओके, और आपको याद रखना है कि माई शेक्सपियर करके किसने सिम्बोलाइज किया है, उनको किसने एड्रेस किया है, तो याद रखना है किसने किया है, बेन जॉनसन ने। एंड अब आगे पढ़ते हैं, दो आर्ट ए मोन्यूमेंट विदाउट ए टूम एंड आर्ट अ लाइव स्टिल वाइल दाई बुक डोथ लाइव एंड वी हैव विट्स टू रीड। और हमारे पास बुद्धि है उसे पढ़ने के लिए जो उन्होंने लिखा है, एंड प्रेज टू गिव, और क्या है, प्रशंसा, मतलब जिससे हम उनकी क्या कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, ये सबने पढ़ा है। स्वीट सॉन ऑफ एवन, ये भी अच्छे से पता है सबको, बेन जॉनसन का है। नोट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम, मतलब एक एज के नहीं है वो, एक युग के नहीं है, बट फॉर ऑल द टाइम, मतलब हमेशा के लिए है, सारे समय में। आज भी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये रिलेवेंट है उनका वर्क, आने वाली जनरेशन जो पढ़ेगी उनके लिए भी रेलिवेंट होगा, और जो हमारे पास्ट में हो चुका है उनके लिए भी होगा। ही हैज़ लेफ्ट नथिंग टू से, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा कहने के लिए, अबाउट नथिंग और एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में, मतलब शेक्सपियर ने सब लिख दिया, ये मानना है हमारा जॉन कीट्स का। एक लेटर में लिखा तो उन्होंने J.H. रेनॉल्ड्स 1817 में, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये कहाँ पे बोला है? मिल्टन ने बोला है, कहाँ पे? एल एलिग्रो में। ये ऐसे करके एड्रेस किया, आपको याद रखना है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर, मेरा शेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर वाज द होमर, शेक्सपियर होमर और फादर ऑफ आर ड्रामेटिक पोएट्स,
जॉनसन वाज द बजल, ठीक है। द पैटर्न ऑफ इलाबोरेट राइटिंग, जो पैटर्न है इलाबोरेट राइटिंग का, आई एडमायर वेन जॉनसन, ये लाइन आती है ज़्यादा। ये तो मैंने पूरा कमेंट यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये लाइन आपको याद रखनी है कि आई एडमायर वेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। मैं वेन जॉनसन की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं शेक्सपियर से प्यार करता हूँ। ड्राइटन ने अपने ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी में बोला है, 1668 में आई थी। ही वॉज अ मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the longest and most comprehensive soul। तो वो ऐसे थे ना, जितने भी मॉडर्न है ना, और शायद पुराने वाले भी, प्राचीन वाले भी पोएट्स जो हैं, हैड द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल, मतलब उन सबसे भी ज़्यादा उनकी सोल कम्प्रीहेंसिव, ऐसा मानना था ड्राइडन का। मतलब जो पहले के हैं ना, मॉडर्न वाले भी और जो पहले वाले भी है, उन सबसे अलग हैं शेक्सपियर, उन सबसे बेस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव ट्राइड लेटली टू रीड शेक्सपियर, मैंने कोशिश की लेटली देर से पढ़ने की शेक्सपियर को, एंड फाउंड इट सो इनटॉलरेबली डल दैट इट नोजिएटेड मी। ये किसने बोला है? ये बोला है चार्ल्स डार्विन ने। ये तो उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया उनको, ये तारीफ़ कहूँगी। मैंने शेक्सपियर को पढ़ना शुरू किया है, मतलब कोशिश की है, एंड फाउंड, और पाया, मतलब उनको कैसा लगा? एकदम डल। इनटॉलरेबल, जो मतलब टॉलरेट नहीं किया जा सके। दैट इट नोजिएटेड मी, मतलब जैसे नोजिएटेड मतलब जब वॉमिटिंग की फीलिंग होती है ना, तो उसको बोलते हैं। तो चार्ल्स डार्विन को उनका वर्क पढ़ के ऐसा लगा। चार्ल्स लैम्ब इज़ alleged to have described थॉमस हेवुड एज ए सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर। हाँ, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि थॉमस हेवुड को उन्होंने क्या बोला था, मतलब एज ए सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर, इस तरह से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। विलियम वैसे, उन्होंने क्या बोला है? जो एपिटाफ है उन शेक्सपियर पे, एक एलजी रिटर्न बिफोर 1623 बिगिंस, शुरू होती है रिनोन्ड स्पेंसर, मतलब जो हमारे रिनोन्ड स्पेंसर हैं, लाई ए थॉट मोर नाय टू लर्न चोसर एंड रेयर विमेंट लाई ए लिटिल नियरर स्पेंसर टू मेक रूम फॉर शेक्सपियरियन यू थ्री फोल्ड एंड फोर फोल्ड टूम। ओके, याद रखना है आपको। इन्होंने 3 राइटर को मेंशन किया है, एक तो है हमारा स्पेंसर, एक चोसर, एक ब्यूमेंट। मुझे इसको हाईलाइट करना चाहिए था, जस्ट अ सेकंड, मैं राइटर को हाईलाइट कर रही हूँ किस किस को मेंशन किया है। एक तो स्पेंसर की बात की है, एक चोसर की, और एक ब्यूमेंट की, और शेक्सपियर की तो की है। तो इस तरह से मतलब बोला है कि शेक्सपियर के लिए टू मेक रूम, मतलब स्पेस बनाओ, जगह बनाओ, एक लिटिल नियरर, किसके पास? स्पेंसर के पास, उनकी टूम के लिए, 3 फोल्ड। ओके ओके, फ्रांसिस मेयर ने रिफ़र किया है 1598 में शेक्सपियर को, क्या बोल के? सुगर्ड सोनेट्स, उनके सोनेट्स किसके बीच में? अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो याद रखना है आपको शेक्सपियर को। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। किसकी बात चल रही है ये? की मतलब ये उन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर के सोनेट के लिए बोला है कि जो उन्होंने सोनेट लिखे हैं ना, उससे उन्होंने क्या किया है? इस की से उन्होंने क्या किया है? अनलॉक्ड हिज हार्ट, उनका जो हार्ट है उसको क्या कर दिया है? अनलॉक कर दिया है, उसको खोल दिया है। ओके, याद रखना है आपको। इस तरह से उन्होंने, जब सोनेट को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो तब उन्होंने उसमें लिखा था, मतलब वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर के सोनेट को मतलब एडमायर करते हुए लिखा था कि इसकी से ही शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। लेकिन ब्राउनिंग ने रिटोर्टेड बाय सेइंग, मतलब इस बात को रिटोर्ट करते हुए कहा था, इस बात को तोड़ते हुए कि द लेस शेक्सपियर ही, इफ सो, ये भी याद रखना है आपको। सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के वर्क को रिफ़र किया है ए मैप ऑफ लाइफ, एक मैप ऑफ लाइफ, आपको ध्यान रखना है। जी बी साय ने कॉइन किया है एक टर्म बार्डोलेट्री, बार्ड ऑफ
एवन से थे ना वो। तो आपको याद रखना है बार्टोलेटरी शब्द कॉइन क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा में, किसकी, विलियम शेक्सपियर की। अपने प्रीफेस में, द प्रीफेस टू हिज कलेक्शन क्या था, 3 प्ले फॉर प्यूरिटन्स, उसमें उन्होंने बार्टोलेटरी शब्द कॉइन किया है उनके लिए, और उनकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एडमायरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। अब देखते हैं डेविड गैरिक, एक मेजर शेक्सपियरियन एक्टर। उन्होंने क्या किया था, कंस्ट्रक्टेड ए टेम्पल, एक टेम्पल बनवाया था शेक्सपियर के लिए एट हिज होम, अपने घर पे। देख रहे हो कितने ज़्यादा लोग मतलब शेक्सपियर के प्रशंसा में क्या क्या कर रहे हैं, टेम्पल बनवा दिया हैम्पटन में। ही मेड सेवरल अडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर प्ले, उन्होंने बहुत सारे प्ले को अडेप्ट भी किया था शेक्सपियर की, जैसे कि नाम रखा उन्होंने कैथरीन एंड पेट्रोशियो, जो कहाँ से था, इसमें करेक्टर था ना शेक्सपियर के टेमिंग ऑफ द शू में, तो यहाँ से लिया उन्होंने। एक उन्होंने अडोप्ट किया फ्लोरिजल एंड पर्डिटा, कहाँ से, विंटरस्टेल से, ये विंटरस्टेल के करेक्टर हैं, उन्हीं के वहाँ से नाम लिए। एक उन्होंने डाइंग स्पीच लिखी फॉर मैकबेथ, मैकबेथ के लिए जब लास्ट में मैकबेथ मरता है ना। और एक फाइनल डायलॉग बिटवीन रोमियो एंड जूलियट। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द इंग्लिश शेक्सपियर हैज इनकम्पेरेबली एक्सेल ऑल अदर्स, मतलब अगर हम बात करें ना जितने भी इंग्लिश मतलब राइटर हैं उनके बीच में शेक्सपियर ने क्या किया है, इनकम्पेरेबली, मतलब जिसका कंपेयर ही ना किया जा सके, उन्होंने एक्सेल मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है। ये मानना है हमारे जोसेफ एडिसन का। उन्होंने स्पेक्टेटर नंबर 41 मतलब 419 में ये बोला है। नेक्स्ट देखते हैं, एक टर्म कॉइन हुआ था प्रॉब्लम प्ले, आपने सुना ही होगा, जो कॉइन किया गया था एफ.एस. बोस के द्वारा। उनका जो वो था वर्क शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसेसर 1896 में आया था, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है हैमलेट, ऑल्स फेल दैट एंड्स वेल, ट्रायलस एंड क्रेसिडा एंड मेजर फॉर मेजर, ये सब इनको प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, बेन जॉनसन ने क्या बोला है शेक्सपियर के बारे में, ही रिडीम्ड हिज वाइसेस विद हिज वर्च्यू, उन्होंने क्या किया है, जो उनके अवगुण भी हैं ना, उनके मतलब गुणों के सामने वो भी सब, जैसे कोई अच्छा काम कर देता है, काफ़ी अच्छा काम कर दिया किसी ने, और उसने अगर मान लो एक आधा काम गलत भी कर रखा है तो वो भी लोग भूल जाएंगे। तो बस ऐसा ही कुछ बोला है बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कि देयर वाज इवन मोर इन हिम टू बी प्रेज्ड, मतलब उनके अंदर ना, शेक्सपियर के अंदर प्रशंसा करने के लिए ज़्यादा है उनके बारे में, देन टू बी पार्डन, मतलब इतनी गलतियाँ नहीं की हैं उन्होंने, क्षमा करने से ज़्यादा ना उनके लिए प्रशंसा करने के लिए ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट वन, अलेक्जेंडर पोप ने क्या बोला है शेक्सपियर के बारे में, अपना जो उनका एक प्रीफेस आया था ना, प्रीफेस टू पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर, उसमें कहा है कि उनके जो करेक्टर्स हैं ना, किसके, शेक्सपियर के प्ले के करेक्टर्स आर सो मच नेचर हरसेल्फ, दैट मतलब वो इतने नेचुरल हैं खुद में ही, दैट दिस इज सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम वाई ये सो डिस्टेंट ए नेम एज कॉपीज ऑफ हर। अब आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको सबसे फेमस प्ले का बताती हूँ, हैमलेट है, हैमलेट करेक्टर है। अब हैमलेट क्या होता है, इंडिसाइसिव होता है, लेकिन मुझे लगता है हम भी लाइफ में क्या होते हैं, हम भी तो इंडिसाइसिव हैं। जब हमें कोई हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो हम कभी कभी सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते, इंडिसाइसिव होते हैं, और बाद में हमें रिग्रेट होता है कि काश हमने ये डिसीजन ले लिया होता उस टाइम पे। ओके, तो इसी तरह का कुछ है, अलेक्जेंडर पोप ने यही सब बोला है। ओके, कि जो उनके करेक्टर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने आप में क्या है, नेचुरल है, हम खुद उनके करेक्टर से फील करने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर एडहेरेंस टू जनरल नेचर हैज़ एक्सपोज्ड हिम टू द सेंस्योर ऑफ क्रिटिक्स हु फॉर्म देयर जजमेंट अपॉन नैरोर प्रिंसिपल, ये बोला है सैमुअल जॉनसन ने 1765 में, जो द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर में। ओके, शेक्सपियर की जो एडहेरेंस है जनरल नेचर पे, हैज एक्सपोज्ड हिम, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपोज हो गई है टू द सेंस्योर ऑफ क्रिटिक्स
हु फॉर्म देयर जजमेंट अपॉन नैरोअर प्रिंसिपल। मतलब जो क्रिटिक्स है ना, उन पे ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, उन पे ही भारी पड़ रही हैं, जो उन पे क्या करते हैं, जो बहुत ही नैरो संकीर्ण प्रिंसिपल सिद्धांतों पे जजमेंट देते हैं। इन द सेम वर्क, इसी वर्क में जॉनसन ने आगे लिखा है, द वर्क ऑफ ए करेक्ट एंड रेगुलर राइटर इज ए गार्डन एक्यूरेटली फॉर्म्ड। जो उनका वर्क है ना, एंड डिलीजेंटली प्लांटेड वेरिड विथ सीड्स, मतलब बहुत सारी सीड्स हैं, और सेंटेड विथ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की खुशबू है, एंड कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर इज ए फॉरेस्ट। मतलब इस तरह से उन्होंने जॉनसन ने मतलब बोला है कि जो उनके वर्क है ना, जो वर्क है उनके करेक्ट और रेगुलर राइटर, वो क्या है, एक गार्डन की तरह है। अच्छा, आप एक काम करो, इसमें जो हमारा मेन लाइन है ना, आप ये याद कर लो कि शेक्सपियर के जो वर्क हैं इस तरह से किसने एड्रेस किया है, मतलब एक फॉरेस्ट की तरह है। मतलब एक शेक्सपियर ने पूरा एक जंगल तैयार कर दिया है अपने वर्क से, तो ये बोला है सैमुअल जॉनसन ने। ओके ओके, मतलब किसी किसी क्वेश्चन में हम पूरा क्वेश्चन ना याद करके उसका एक कीवर्ड पकड़ लें, सो दैट पेपर में हमें याद रहे कि हाँ, ये बात एक फॉरेस्ट वाला पॉइंट, गार्डन वाला पॉइंट किसने रखा था, सैमुअल जॉनसन ने। इतना ही काफ़ी है याद करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, जॉनसन ऑल्सो सेड अबाउट हिम। जॉनसन ने उनके बारे में ये भी कहा कि शेक्सपियर राइट विदाउट मोरल पर्पज। अच्छा, ऐसा क्यों बोला है कि शेक्सपियर जो है बिना किसी नैतिक उद्देश्य के लिखते हैं मतलब कुछ उद्देश्य नहीं होता उनका। एंड इज़ मोर केयरफुल टू प्लीज़ देन टू इंस्ट्रक्ट। मतलब वो ज़्यादा केयरफुल रहते हैं लिखते हुए कि वो अपने वर्क से लोगों को, मतलब जो पढ़ें, जैसे कि हम पढ़ते हैं, तो वो उन्हें प्लीज कर सके, उन्हें खुद कर सके, देन टू इंस्ट्रक्ट, मतलब निर्देश देने की बजाय। जैसे आपने देखा होगा, मैं कैसे एग्जांपल दूँ, हाँ, जैसे गर्ल्स वर्दी हैं तो उनके वर्क कैसे हैं सोशल वर्क है, तो हर किसी वर्क से उनके कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है। ओके, मतलब हम देखते हैं कि उन्होंने मतलब इस तरह का, जैसे कोई वर्क है उनका कि हाँ समाज में ऐसा हो रहा होता है तो उसमें सुधार लाने की कोशिश की है उन्होंने, लीगल सिस्टम में या किसी चीज़ में। लेकिन शेक्सपियर कैसे लिखते हैं, बिना किसी नैतिक उद्देश्य के। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर ओपन्स ए माइन विच कंटेन गोल्ड, जो किससे निर्मित है, सोने से और डायमंड से, इन एडजस्टेबल प्लेंटी दो क्लाउडेड बाई इनक्रस्टेशन डिवेज बाई इम्प्योरिटीज एंड मिंगल्ड विद ए मास ऑफ मिनरल्स। और वो मिंगल है, मिला हुआ है किससे, मिनरल्स। मिनरल्स तो पता ही है ना, तो ये सब गोल्ड डायमंड किसने बोला है, ये सब सैमुअल जॉनसन ने। मतलब शेक्सपियर ने एक ऐसी माइम खोल रखी है जो निर्मित है किससे, गोल्ड से और डायमंड से। सॉरी, दो, यद्यपि उसमें क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, ये भी बोला है, इम्प्योरिटीज़ भी हैं, अशुद्धताएँ भी हैं, एंड मिंगल विद ए मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वी टॉक ऑफ शेक्सपियर एडमायरेबल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ। हम बात करते हैं शेक्सपियर की प्रशंसनीय ऑब्जर्वेशन की, ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। व्हेन वी शुड फील दैट नॉट फ्रॉम ए पैटी इंक्विजिशन इनटू दो चीप एंड एवरीडे कैरेक्टर्स। चार्ल्स नैम ने बोला है अपने वर्क में ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ओके, कि हम जो है बात करते हैं शेक्सपियर की जो एडमायरेबल ऑब्जर्वेशन है जिंदगी की। उन्होंने, शेक्सपियर ने क्या किया है, एक प्रशंसनीय ऑब्जर्वेशन की है, ऑब्जर्व किया है चीज़ों को। व्हेन वी शुड फील दैट नॉट फ्रॉम ए पैटी इंक्विजिशन इनटू द चीप एंड एवरीडे कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन हिज वर्क ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ये आया था ना, ये भी याद रखना है कि ये वर्क किसने लिखा था, थॉमस डे क्विंसी ने। उसमें क्या लिखा है, ओ माइटी पोएट, ओ शक्तिशाली कवि,
दाई वर्क आर नोट एज दोज ऑफ अदर मैन, तुम्हारा वर्क दूसरे व्यक्तियों की तरह नहीं है। सिंपली एंड मेयरली ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट, केवल मतलब साधारण सा केवल आर्ट के लिए ही महान कार्य है। बट और आल्सो, बल्कि है लाइक द फिनोमेना ऑफ नेचर, किसकी तरह है, मतलब एक प्रकृति के फिनोमेना की तरह। ओके, मतलब तुम्हारा जो काम है ना वो एक दूसरे व्यक्ति की तरह केवल ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट नहीं है। इस तरह से उन्होंने एप्रिसिएट किया है। किसने किया है एप्रिसिएट, याद है ना आपको, थॉमस डे क्विंसी ने। इट्स ए लॉन्ग साइलेंस बिफोर द सन्स आंसर, आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओशन। ये विक्टर ह्यूगो की बुक है, वहीं से है ये। इट्स ए लॉन्ग साइलेंस, आपको याद रखना है कि इस तरह का वर्क भी लिखा है विक्टर ह्यूगो ने। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन आई रीड शेक्सपियर, जब मैं शेक्सपियर पढ़ता हूँ, आई एम स्ट्रक विद वंडर, तो मैं क्या होता हूँ, मैं ना सरप्राइज हो जाता हूँ, स्ट्रक विद वंडर, कि सच ट्रिवियल पीपल, कि ऐसे छोटे लोग, ट्रिवियल लोग, शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, मतलब ऐसी प्यारी लैंग्वेज में, मतलब वो सब म्यूज मतलब थंडर ऐसे मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है शेक्सपियर के बारे में इन द कंप्लीट पोएम्स ऑफ डी.एच. लॉरेंस में। इन हिज मोसेस एंड मोंथेजिम में सिगमंड फ्रॉइड ने लिखा है, सिगमंड फ्राइड ने। इंसिडेंटली इन हिज मीन टाइम आई स्टॉप्ड टू बिलीव, मतलब मैंने ना बंद कर दिया ये विश्वास करना, मतलब उसे विश्वास ही नहीं हुआ सिगमंड फ्राइड को कि द ऑथर ऑफ शेक्सपियर वर्क वाज द मैन ऑफ स्ट्रेट फोर्ड, कि जो मतलब ये इस तरह के जो शेक्सपियर के वर्क है ना वो ऐसे व्यक्ति के हैं जो कहाँ से है, स्ट्रेट फोर्ड से है। मतलब स्ट्रेट फोर्ड का व्यक्ति इस तरह के काम कर सकता है, इस तरह के वर्क लिख सकता है, ऐसा सिगमंड फ्राइड को लगा। ओके, मोसेस एंड मोंथेजिम में। नेक्स्ट बात करते हैं। इन हिज लेक्चर ऑन शेक्सपियर, डब्ल्यू.एच. ओडन ने कहा है, क्या कहा है डब्ल्यू.एच. ओडन ने, देख लेते हैं। आई फाइंड शेक्सपियर आर पर्टिकुलरली अपीलिंग इन हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज वर्क। मैं क्या पाता हूँ कि शेक्सपियर क्या है, पर्टिकुलरली निश्चित रूप से, अपीलिंग है अपने एटीट्यूड में, अपने काम की तरफ वो बहुत ज़्यादा, मतलब डब्ल्यू.एच. ओडन ने का मानना है, कहाँ पे बोला उन्होंने अपने लेक्चर ऑन शेक्सपियर में, कि अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। ओके, शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली, शेक्सपियर ना कभी खुद को क्या नहीं करते, सीरियसली नहीं लेते, ऐसा मानना है टी.एस. इलियट का। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में जो पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम, द सैक्रेड वुड एसे ऑन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म, उसमें टी.एस. इलियट ने लिखा है, वी मस्ट सिंपली एडमिट दैट, कि हमें ना सिंपली एडमिट कर लेना चाहिए दैट शेक्सपियर टैकल्ड ए प्रॉब्लम विच प्रूव्ड टू मच फॉर हिम। शेक्सपियर ने ना ऐसी प्रॉब्लम को टैकल कर लिया है जो प्रूव हुई है उनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उसको भी प्रॉब्लम को भी टैकल कर लिया है, उसको भी हल कर लिया है। वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स विच शेक्सपियर डिड नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, हमें ना उन चीज़ों को भी समझना चाहिए जो शेक्सपियर ने खुद नहीं समझी। ये मानना था, फिर से किसका स्टेटमेंट है, टी.एस. इलियट का है। शेक्सपियर फाउंड मैनी इंजीनियस वे टू मेक इट सीम, शेक्सपियर ने पाए हैं बहुत सारे इंजीनियस वे, तरीके, टू मेक इट सीम दैट, ये दिखाने के लिए कि जो उनके ग्रेटेस्ट प्ले हैं वो अनफोल्डेड हैं ऑफ देम सेल्फ लाइक ए डेस्टिनी रैदर दैन बाई ए टेक्निकल एक्सपर्ट स्कीमिंग, मतलब किसकी तरह, एक डेस्टिनी की तरह। कैंथ वुर्क ने बोला था ये। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हेराल्ड ब्लूम ने बोला है, कहाँ पे, वेस्टर्न कैनन में 1994 में, शेक्सपियर इज़ द कैनन, शेक्सपियर क्या है, कैनन है। उन्होंने ना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, एंड द लिमिट्स ऑफ लिटरेचर, और एक लिटरेचर की लिमिट्स, मतलब कि इतना वर्क तो उनका अच्छा है, तो उन्होंने एक लिटरेचर की लिमिट और स्टैंडर्ड तय कर दिया है। अब अगर इससे नीचे का कोई वर्क लिखेगा ना जो शेक्सपियर का स्टैंडर्ड है, तो वो इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा,
ओके, मतलब एक तरह का उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, ये तो आप समझ रहे हो ना। ओके, जॉन मिल्टन ने लिखा एक सोनेट, हमने पहले भी इसकी बात की थी, ऑन शेक्सपियर, 1630 में आया था, जो स्टार्ट होता है, What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age in piled stone, or that his hallowed relics should be hid। अब यहाँ पे क्या बोला है मिल्टन ने? मिल्टन ने ये बोला है कि What needs my Shakespeare, क्या ज़रूरत है मेरे शेक्सपियर को, फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, कि जो उनकी हड्डियाँ हैं, जो उनके अवशेष हैं, उनको क्या किया जाए, किसी कब्र में दबाया जाए। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, मतलब एक पत्थर की उसमें कृति में, जिसमें मतलब एक काम करने में ही ना, उसमें एक एज लग जाए, जिसको बनाने में ही इतनी मेहनत लग जाए। और दैट इज़ हैलो रेलिक्स शुड बी हिड, मतलब उनके जो अवशेष बचे हुए हैं उनको जो है छुपाया जाए, किसमें, एक टूम में, एक कब्र में। क्या ज़रूरत है, वो सब तो शेक्सपियर तो हमारे उनके जो वर्क हैं वो तो हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में राज करते हैं ना, तो क्या ज़रूरत है उनके वर्क को, मतलब शेक्सपियर को क्या बनाने की, उनके लिए एक, उनकी अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए एक कब्र बनाने की क्या ज़रूरत है, ये मानना था मिल्टन का। डियर सन ऑफ मेमोरी, तुम तो क्या हो, दूसरी लाइन में उन्होंने ये लिखा, तुम क्या हो, मेमोरी के डियर सन मतलब बेटे हो, जस्ट ए सेकेंड, और ग्रेट एयर ऑफ फेम, तुम तो क्या हो, एक प्रसिद्धि के क्या हो, एक बारिश हो। वॉट नीड्स दो सच बीक बिटनेस ऑफ दाई नेम, क्या ज़रूरत है तुम्हारे नाम के लिए एक ऐसे मतलब कमज़ोर गवाह की, मतलब ये सब जो कब्र वब्र बनाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे तो काम ही ऐसे हैं, और तुम तो खुद एक फेम के बारिश हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की। ओके, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट, ये तो पहले भी हमने शायद डिस्कस किया है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट पर हैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड, ये किसने बोला, एस.टी. कॉलेज ने। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, बताओ कितनी प्यारी बात बोली है लॉरेंस ओलिवर ने। इनकारनेशन समझते हो ना, अवतार, भगवान की आंखों का अवतार, मतलब उसके बिल्कुल निकट माना है शेक्सपियर को, भगवान के अवतार के। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्टेड, शेक्सपियर अनडाउटेडली वांटेड टेस्ट, मतलब एक उनमें से महानतम जीनियस में से जो कभी क्या हुए, एग्जिट हुए हैं, शेक्सपियर अनडाउटेडली वांटेड टेस्ट, किसने बोला है, हॉरिस पालपोल ने। हनी टंग शेक्सपियर, किसने बोला है, जॉन बीबर ने। कैसा, हनी टंग, एकदम जैसे जो बहुत मीठी मीठी बातें करता है ना, ऐसे करके बोला है शेक्सपियर को जॉन बीबर ने। द कंटेम्प्रेरी क्रिटिक फ्रांसिस मेयर ने रेफ़र किया है शेक्सपियर को एज द बेस्ट इंग्लिश राइटर, वो मतलब बेस्ट इंग्लिश राइटर्स हैं कॉमेडी के लिए भी और ट्रेजेडी के लिए भी, फ्रांसिस मेयर्स का मानना था। वो क्या थे उनके, कंटेम्प्रेरी क्रिटिक, समकालीन आलोचक। शेक्सपियर का फॉल्ट इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट इनटू विच ए पोएट में फॉल, मतलब शेक्सपियर का जो गलती है ना वो इतनी बड़ी नहीं है जिसमें जो है पोएट में फॉल, इट मेयरली, ये केवल इंडिकेट करती है द डेफिशिएंसी, कमी को, ऑफ टेस्ट, टेस्ट की। डेनिस डेडरोट का मानना था शेक्सपियर वाज ए सैवेज विद स्पार्क ऑफ जीनियस। शेक्सपियर क्या थे, उनमें क्या था, एक सैवेज, मतलब एक सैवेज थे, किससे, एक जीनियस का उनमें एक स्पार्क था, एक चमक थी, विद साइन, जो चमकती है, इन ए हॉरिबल नाइट, एक हॉरिबल नाइट में। वोल्टेयर ने बोला है, आई हैव ग्रेट रीज़न टू बी कंटेंट, मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब महान कारण है, टू बी कंटेंट, संतुष्ट होने के, फॉर थैंक गॉड, अब वो भगवान का थैंक यू बोलते हैं, कि आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, एंड परहैप्स, और शायद समझ सकता हूँ, शेक्सपियर को, टू हिज डेप्थ, मतलब गहराई तक। वो भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। जॉन कीट्स एक लेटर में अपने फ्रेंड टेलर को लिखा था उन्होंने 1818 में, शेक्सपियर वाज द ग्रेट वन बिफोर अस, शेक्सपियर ग्रेट थे हमारे सामने, उनका प्लेस बिटवीन गॉड एंड डेस्पेयर, उनका जो स्थान किसके बीच में रखा है, गॉड के और
डेस्पेयर की, निराशा। यूजीन यानिस्को, वास्तव में, आई कुड से दैट, मैं कह सकता हूँ, शेक्सपियर सरपास लिटरेचर ऑल टुगेदर, इफ़ आई न्यू व्हाट आई मीन्ट, और मुझे मतलब शेक्सपियर ने सरपास कर लिया है सारा लिटरेचर, सारा एक साथ सब, और मुझे पता है व्हाट आई मीन्ट, मैं क्या कह रही हूँ, मतलब मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, मुझे पता है इस बात का, रियलाइजेशन है, वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है। शेक्सपियर वेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सरप्राइजिंग एंड ग्रेटिफाइंग, किसने बोला? स्कॉट फिtzgerald ने। ही इज ए यूनिवर्सल पोएट, वो क्या थे? एक यूनिवर्सल पोएट, विलियम जे लॉन्ग ने बोला है। ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज़, उन्होंने डेड बॉडीज़ में जान ला दी, इस तरह से, मतलब उनके वर्क इतने बढ़िया अच्छे हैं। एंड ब्राउट दैम इनटू लाइफ, उसमें क्या मैंने बोला ना अभी, उन्होंने जो है जो डेड बॉडीज़ है ना, उनमें भी क्या कर दिया, उनको भी मृत बॉडीज़ को भी उनमें भी जान ला दी। नो सिक्वेंट सेंचुरी कुड हिट ऑर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर बिट, मतलब आगे की, मतलब जो सिक्वेंट सेंचुरीज है ना, शताब्दी, कुड हिट ऑर्बिट एंड सम, शेक्सपियर की बुद्धिमत्ता का ना लिखा है ना, शेक्सपियर बिट, उनकी बुद्धिमत्ता का कोई हिट नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, R.W. इमर्सन ने बोला है। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर, हम कह सकते हैं शेक्सपियर को, दैट नेवर हैज़ ए मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज, जिसने मतलब इतने छोटे से नॉलेज को इतने बड़े टू सच ए ग्रेट अकाउंट, उसमें बदल दिया है, टर्न कर दिया है, इलियट जी ने बोला है। अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। शेक्सपियर 1844, ये भी याद रखना है आपको कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर करके एक वर्क लिखा है, 1844 में आया है, ठीक है। मतलब अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, मतलब दूसरे से भले ही वो क्वेश्चन करे लेकिन तुम फ्री हो, शेक्सपियर को फ्री कर दिया, उनसे इतने इम्प्रेस हैं, ठीक है। शेक्सपियर एक, अरे ये फिर से नहीं, शेक्सपियर वाज अ ड्रंकन सैवेज, एक ड्रंकन सैवेज थे वो, विथ सम इमेजिनेशन, उनके पास क्या थी, कुछ कल्पना थी। हुज प्ले प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा, जो उनके प्ले थे ना केवल लंदन और कनाडा में ही चलते थे, वहाँ के लोग ही उनसे खुश होते थे उनके प्ले से, ऐसा मानना है वोल्टेयर का। शेक्सपियर को ना इस तरह से क्रिटिसाइज कर करके ही ना लोगों ने पॉपुलर कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। इतने वो पॉपुलर होते भी नहीं अगर इतने लोगों ने उन पर कॉमेंट ना किया होता तो। आई थिंक इफ़ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, अगर हमें जानना है किसको, ह्यूमन जीनियस को, तो वी शुड रीड शेक्सपियर, तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। इफ़ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, और हम इच्छा करते हैं देखने की जो इनसिग्निफिकेंस है ह्यूमन लर्निंग की, मानव के सीखने की, वी में स्टडी, हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए उनके कमेंटेटर्स को, वही तो कर रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं हम, उनके कमेंटेटर्स को पढ़ रहे हैं। तो ये मानना था विलियम हैज़लिट का, ओके। विलियम हैज़लिट ने बोला ये कि अगर हमें ह्यूमन जीनियस के बारे में जानना है ना तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना है, और हमें ह्यूमन लर्निंग में जो इनसिग्निफिकेंस है उसको पढ़ना है तो हमें उनके कमेंटेटर्स को पढ़ना है, वही कर रहे हैं। देयर शेक्सपियर ऑन हिज फोरहेड क्लाइम द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, जो शेक्सपियर है ना उनके सर पे क्या है, वर्ल्ड का क्राउन है, ताज है उनके फोरहेड पे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने कहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी राइटिंग में वॉट एवर ही पेंट ही नेवर ब्लोटेड ए लाइन, अपनी राइटिंग में जो भी कुछ उन्होंने लिखा है ना उनकी एक पंक्ति भी उन्होंने नहीं मिटाई। इसका मतलब है कि उन्होंने एक बार में ही सब कुछ लिख डाला, इतने बड़े विद्वान थे वो। बेन जॉनसन ने टिम्बर और डिस्कवरीज में ये लाइन बोली है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, मैंने नीचे किया है इसको हाईलाइट। इन द सेम वर्क, इसी वर्क में बेन जॉनसन ने आगे बोला है शेक्सपियर के बारे में, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइट, मतलब मैं इस व्यक्ति को प्यार करता हूँ और सम्मान करता हूँ, हिज मेमोरी ऑन हिज साइट, आइडोलेट्री समझते हो ना, मूर्ति पूजा, मतलब उनकी पूजा कर रहे हैं वो बेन जॉनसन, एज मच एज एनी,
दैट शेक्सपियर वांटेड आर्ट। शेक्सपियर में ना कला की कमी थी। ओके, ये मानना था जॉनसन ने अपने कन्वर्सेशन में कहा था विद विलियम ड्रमोंड के साथ। माई शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर उठो, आई विल नॉट लॉज दी वाई चोसर और स्पेंसर और बिड ब्यूमेंट लाई ए लिटिल फर्दर टू मेक दी ए रूम। क्या कह रहा है? बेन जॉनसन कह रहे हैं मेरे शेक्सपियर उठो, मैं तुम्हें चोसर और स्पेंसर की बराबर में नहीं रहने दूंगा। विमोंट से कहूँगा कि थोड़ा अलग हटकर लेट जाए और तुम्हारे लिए टू मेक दी ए रूम, तुम्हारे लिए क्या करे? जगह बनाए। बेन जॉनसन ने बोला है, कहाँ पे बोला है? टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। इन द सेम वर्क बेन जॉनसन ने लिखा है, एंड टेल हाउ फार दो डिडस आर लिली आउटसाइन और स्पोर्टिंग किड और मार्लोज माइटी लाइन। मतलब कितनी दूर से, हाउ फार, तुम लिली की तरह चमकते हो। और यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है कि मार्लोज माइटी लाइन क्या है? किसकी बात चल रही है? ये लिखा है ना, सॉरी एक मिनट, मार्लोज माइटी लाइन, आपको पता है ना मार्लो माइटी लाइन क्या है? मार्लोज माइटी लाइन ब्लैंक वर्स को बोला गया है, आपको ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वी वंडर्ड, हम आश्चर्यचकित हैं। शेक्सपियर दैट दो वन नॉट दो वेंटस्ट सो सून, मतलब तुम इतनी जल्दी चले गए, हमें आश्चर्य है शेक्सपियर कि तुम इतनी जल्दी चले गए। फ्रॉम द वर्ल्ड स्टेज, एक इस दुनिया के स्टेज पे परफॉर्म होते थे ना उनके प्ले, कहाँ पे चले गए? टू द ग्रेव्स टायरिंग रूम, कहाँ पे? उनकी जो ग्रेव है, कब्र है, उसके थके हुए कमरे में चले गए तुम। जेम्स मैवे ने बोला है, जो प्रिंट किया था उन्होंने फर्स्ट फोलियो में 1623 में। सैमुअल पीप्स की याद है ना, डायरी लिखा करते थे वो, ये तो आपको पता ही होगा, फेमस थे वो डायरी लिखने के लिए। तो उनकी जो डायरी एंट्री है ना 29 सितंबर 1662 की, उन्होंने लिखा है टू द किंग्स थिएटर बीसा। किंग्स थिएटर में ना उन्होंने मिडसमर नाइट ड्रीम को देखा था, शेक्सपियर का प्ले है ना, तो उन्होंने उसके बारे में बोला है, विच आई हैड नेवर सीन बिफोर नोर सेल एवर अगेन। मतलब मैं ना तो मैंने पहले कभी देखा था और ना ही मैं कभी दोबारा इसको देखूंगा। फॉर इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड, एकदम फीका, रिडिकुलस प्ले, हास्यपद प्ले दैट एवर आई सा इन माई लाइफ, जो मैंने कभी अपनी लाइफ में देखा है। इतना इंसिपिड और फीका, मतलब एक रिडिकुलस प्ले है, रिडिकुलस, इस तरह से उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया है मिडसमर नाइट ड्रीम को। ही इज़ द वेरी जेनस ऑफ पोइट्स। जेनस क्या होता है? एक गॉड है रोमन मैथोलॉजी का। रोमन माइथोलॉजी में एक गॉड थे, और जो जेनस थे ना, जेनस ही पढ़ेंगे इसको, तो वो दो फेस वाला गॉड है, उसके दो चेहरे हैं। मतलब उसके पास ऐसी शक्ति थी जो कुछ था ना और जो आने वाला है वो बता सकते थे वो, तो इसी तरह की थी वो। तो उन्होंने उससे कंपेयर की है शेक्सपियर की, किन्होंने की है? ड्राइडन ने, अपने एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी में। क्या बोला है कि वो जो है क्या है? वेरी जेनस ऑफ पोइट्स हैं। ही वियर्स ऑलमोस्ट एवरी बिहेयर टू फेसेस, वो हर जगह ना दो चेहरे लगाए रहते हैं। एंड यू हैव स्केर्सली बिगन टू एडमायर द वन, और जैसे ही तुम मतलब मुश्किल से ही प्रशंसा करोगे ना पहले वाले की, शुरू करोगे, एर यू डिस्पाइज द अदर, तभी तुम दूसरे वाले से क्या करने लगोगे? डिस्पाइज, घृणा करने लगोगे। ओके, दो चेहरों वाला बताया है शेक्सपियर को, किसने बताया है? ड्राइडन ने। ठीक है। ही वॉज नेचुरली लर्न, ही नीडेड, वो मतलब प्राकृतिक रूप से ही सीखे हुए थे। ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स, ना तो उन्हें ज़रूरत पड़ी किसकी? किताबों की। टू रीड नेचर, क्या पढ़ने के लिए? नेचर पढ़ने के लिए। ही लुक्ड इन वर्ड्स एंड फाउंड हर देयर, उसने उसे देखा अंदर इन वर्ड्स, और वहाँ पे उन्हें वो मिल गया। वैसे भी आपको पता ही होगा शेक्सपियर ज़्यादा किसी यूनिवर्सिटी से तो पढ़े हुए थे नहीं, उनकी ज़्यादा हमें एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पता भी नहीं है, और मतलब ऐसे ही माना जाता है कि ज़्यादा पढ़े नहीं थे वो यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो वो तो प्राकृतिक रूप से ही सीखे हुए थे ऑब्वियसली, जो भी कुछ उन्होंने लिखा है, इतना मतलब प्रशंसा करने वाला वर्क लिखा है। तो ड्राइडन ने बोला है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में,
I am apt to believe the English language in them arrived at its highest perfection. ठीक है. If Ben Jonson is a genius for correctness, Ben Jonson मतलब I am apt to believe द इंग्लिश लैंग्वेज इन दैम अराइव, मुझे मतलब वो ऐसा विश्वास करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ना इन दैम अराइव्ड, वो पहुंच गई है अपने हाईएस्ट परफेक्शन पे, अपने हाईएस्ट परफेक्शन पे पहुंच गई है इंग्लिश लैंग्वेज. अगर बैन जॉनसन है वो जीनियस है, मतलब फॉर करेक्टनेस, अगर वो शुद्धता के लिए प्रतिभाशाली हैं, तो शेक्सपियर एक्सेल हिम इन बिट, तो शेक्सपियर ना बिट में, बुद्धि में उनसे बहुत आगे है. जॉन ड्राइडन का ये अंश है, एक्सकर्पेट फ्रॉम एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी के अंश में ना उन्होंने इस तरह से बोला है कि मतलब उन्हें ऐसा वो मान गए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में अपने हाईएस्ट परफेक्शन पे पहुंच गई है. अगर बेन जॉनसन शुद्धता में प्रतिभाशाली हैं, तो शेक्सपियर बुद्धि में उनसे बहुत आगे है. ओके ओके. बट एवरी सिंगल कैरेक्टर in Shakespeare is as much as individual as those in life itself. जो शेक्सपियर का हर कोई मतलब करेक्टर है ना, वो कैसा है, एकदम इंडिविजुअल है, जैसे कि खुद में क्या हो, लाइफ हो. एंड इट इज़ एज इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी टू अलाइक, और मतलब इम्पॉसिबल है पाना कोई भी उनके दो करेक्टर टू अलाइक, एक जैसे. इंडिविजुअल है हर करेक्टर अपने आप में. प्रीफेस टू शेक्सपियर में बोला है, 1725 में आया था अलेक्जेंडर पोप का. आप ये भी याद करते चलना कि मैंने कहाँ, मतलब ये जो बात बोली गई है वो कहाँ पे बोली गई है, हो सकता है ये पूछ ली जाए. और ये भी ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर पोप ने प्रीफेस टू शेक्सपियर 1725 में ऐसा करके कुछ वर्क भी लिखा है. ओके. मच हैज़ बीन सेड अबाउट शेक्सपियर दैट डजंट सीम एनीथिंग लेफ्ट टू से, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया गया है कि ट्रज नोट सीम एनीथिंग, कुछ भी नहीं प्रतीत होता, लेफ्ट बचा हुआ, टू से कहने के लिए. बट द स्पिरिट हैज फीचर्स टू स्टिमुलेट द स्पिरिट फॉर एवर. ये किसने बोला है, वोल्टेयर ने. नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं ना, काफ़ी लेंथी वीडियो होने वाली है ये. 73 पे आए हैं और हमें 100 करने हैं. द ट्रूथ इज़, सच तो ये है कि जो करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैं, जो शेक्सपियर के करेक्टर हैं, आर सो मच द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, वो किसके ऑब्जेक्ट हैं, मेडिटेशन की, रैदर देन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, किसकी बजाय, इंटरेस्ट ऑफ क्यूरियोसिटी उत्सुकता की, इंटरेस्ट के बजाय, एज टू देयर एक्शन, अगर उनके एक्शन की बात करें. ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर में चार्ल्स रैम ने बोला है. वी कैन से ऑफ शेक्सपियर, हम कह सकते हैं शेक्सपियर के बारे में, दैट नेवर हैज़ ए मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट, कि जो इतनी थोड़ा सा ज्ञान है ना, उसको इतना महान बना दिया. ठीक है, स्लेट ने बोला है. स्कोन नॉट द सोनेट, ये याद रखना है आपको, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था ये, सोनेट पे सोनेट, सोनेट ऑन द सोनेट. क्रिटिक्स you have thrown mindless of it just honors with this की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट. ये आई थिंक रिपीट हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं ना कि अपनी इस की से शेक्सपियर ने क्या किया है, कौन सी की से, सोनेट वाली से, मतलब सोनेट की आलोचना मत करो, वो क्रिटिक से कह रहे हैं. अपनी इसी की से ना शेक्सपियर ने क्या किया है, अनलॉक्ड हिज हार्ट. नेक्स्ट, देयर शेक्सपियर on whose forehead climb the crowns of the world, जो शेक्सपियर है ना, जिसके सर पे सारी दुनिया का ताज रखा है, और आंखें की जो उनकी जो आइज़ हैं सबलाइम, जो मतलब श्रेष्ठ, विथ टीयर्स एंड लाफ्टर फॉर ऑल टाइम, हर समय किससे भर जाती हैं, हंसी से और आंसुओं से. एलिजाबेथ ब्राउनिंग ने बोला है, आपको ये भी याद रखना है. नेक्स्ट देखते हैं, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैन, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर्ड. डिड अस ट्रेड ऑन अर्थ
अनगेस्ड एट बेटर सो। मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है इन हिज सोनेट शेक्सपियर में। वो क्या है, मतलब सेल्फ स्कूल्ड, खुद ही शिक्षा लिए थे ना वो। मैंने बताया आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हुए थे वो। सेल्फ स्कैन, सेल्फ ऑनर्ड, खुद ही मतलब उन्होंने सम्मान को अर्न किया है अपने। सॉरी, देखते हैं। ए रिब ऑफ शेक्सपियर, एक जो रिब है ना पसली शेक्सपियर की, वुड हैव मेड ए मिल्टन। उसने किसको बनाया है, उससे तो एक मिल्टन बनाया है। और जो सेम पोर्शन है, मतलब मिल्टन की अगर आप एक रिब ले, एक हड्डी ले, तो उससे सारे पोइट्स बने हैं अब तक के। ठीक है, ये बोला है वाल्टर सेविज लैंडर ने। ठीक है, समझ गए ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बात बोल दी है ना, कि शेक्सपियर की एक रिब से तो मिल्टन बना है, एक पसली से, और मिल्टन की एक पसली से उतनी ही सारे कवि बने हैं अब तक के। वाओ, ओ माइटी पोइट, दाई वर्क आर नोट, ओ शक्तिशाली कवि, जो तुम्हारे वर्क है ना, आर नोट एज दोज ऑफ अदर मैन, सिंपली एंड मेरली ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। मतलब जो तुम्हारे वर्क है ना, वो केवल वर्क, ये तो आई थिंक रिपीट हो गया, वट आर आल्सो लाइक द फिनोमेना ऑफ नेचर, बल्कि वो क्या है, एक नेचर्स की घटनाओं की तरह भी हैं। ये रिपीट हो गया, इसको हमने पढ़ लिया था, इसको ऐसे देख लो आप। थॉमस de क्विंसी ने बोला है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ में, शेक्सपियर इज ए पोएट ऑफ नेचर। शेक्सपियर क्या है, एक नेचर के कवि हैं, हु फेथफुली रिप्रेजेंट, जो वफादारी से प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन नेचर को अपने प्ले में। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, याद रखना है आपको, पोएट ऑफ नेचर की बात किसने की है, शेक्सपियर के लिए। शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ नेचर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। दिस किंग शेक्सपियर डज ही नॉट साइन इन क्राउन सबर्जिनिटी ओवर अस ऑल as the noblest, gentlest, yet strongest of railing sign। ये थॉमस कार्लन ने बोला है कि दिस किंग सेक्स, ओ सॉरी जस्ट ए सेकेंड, जो किंग शेक्सपियर है, डज ही नॉट साइन इन क्राउंड सोवर्जिनिटी ओवर अस ऑल, हम सब पे सजे है ना वो क्राउन में, एज द नोबलेस्ट, जेंटलेस्ट, यट स्ट्रोंगेस्ट। थॉमस कार्लन ने बोला है ऑन हीरोज़, कहाँ पे उनका वर्क है, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री में। ये जो था ना पार्ट, द हीरो एज ए पोएट, इस पार्ट में बोला है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ओके। इन द सेम वर्क थॉमस कार्लन ने क्या बोला है, यस दिस शेक्सपियर इज आर्स। इसी वर्क में बोला है, कौन से वर्क में, फिर से देख लो एक बार, ऑन हीरोज़, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। यस, ये शेक्सपियर क्या है, हमारा है। वी प्रोड्यूस्ड हिम, हमने उनको प्रोड्यूस किया है। वी स्पीक एंड थिंक ऑफ हिम, मतलब हम अब जो है वो हमारे हैं, इन द सेंस, इस सेंस में बोला है कि अब ना हम उनके बारे में हम उनके बारे में बातें करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। वी आर ऑफ वन ब्लड एंड काइंड विद हिम, मतलब हम एक ही तरह के हो गए हैं अब जैसे हम शेक्सपियर के वर्क पढ़ के, आपने देखा होगा कोई भी चीज़ हो, हम मूवी देखते हैं कभी कभी या कोई प्ले पढ़ते हैं तो हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं ना, फिर हम उसकी जैसे सोचने लगते हैं। तो इसी तरह का कुछ बोला है उन्होंने, थॉमस कार्लन ने। शेक्सपियर हैज़ गिवन अस द प्रैक्टिस ऑफ बॉडी, शेक्सपियर ने हमें क्या दिया है, द प्रैक्टिस ऑफ बॉडी। वेयर एज, जबकि दांते ने हमें क्या दिया है, फेथ और सोल। येट, फिर भी आई कॉल शेक्सपियर ग्रेटर देन दांते, फिर भी मैं कहूँगा कि शेक्सपियर जो है दांते से भी महान थे। इन दैट ही फाउट ट्रूली एंड डिड कन्क्यूर, और वो क्या हुए, मतलब इसलिए भी कहेंगे वो उनको ऐसे कि वो सच्चाई से लड़े और जीत गए। थॉमस कार्लन ने बोला है, फिर से सेम वर्क में, ओ सॉरी इसको मैं ग्रीन से ही हाईलाइट करती हूँ। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं 84। हिज प्ले अलोन आर प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ द पैशन, उनके जो प्ले है ना वो प्रॉपर एक्सप्रेशन है, किसके,
पैशन का उसको एक्सप्रेस किया है। नोट डिस्क्रिप्शन ऑफ देम, उनका डिस्क्रिप्शन नहीं, एक मतलब प्रॉपर एक्सप्रेशन है उनके जो प्ले हैं पैसन के लिए। और जो उनके करेक्टर्स हैं आर रियल बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो करेक्टर्स हैं वो रियल हैं, जैसे होते हैं ना फ्लैश और ब्लड के, हम भी तो फ्लैश और ब्लड से बने हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हैं उनके करेक्टर्स। दे स्पीक लाइक मैन, वे एक व्यक्ति की तरह बोलते हैं, ना कि एक ऑथर की तरह। ये किसने बोला है? हैज़लिट ने, और बिल्कुल सही बोला है ना। उनके करेक्टर्स जब हम देखते हैं ना, किसको आप देखो, रोजलिन को, ओफिलिया को, ओके, बॉयला को, तो हमें लगता है कि मतलब हम फील करते हैं कि हम भी तो ऐसे ही हैं ना। तो वे दे स्पीक लाइक मैन नॉट लाइक ऑथर। उनकी जो ट्रेजेडी है सीम्स टू बी स्किल, वो कैसी लगती हैं? स्किल्ड। एंड हिज कॉमेडी, जो उनकी कॉमेडी है वो कैसी लगती है? इंस्टिंक्ट, मतलब स्वाभाविक प्रकृति की। उनकी जो ट्रेजेडी है उनमें क्या है? कौशल है, कौशल, स्किल, स्किल्ड है, कुशल। डॉक्टर जॉनसन का मानना है ये, बढ़िया है। हिस्ट्री रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स, हिस्ट्री को किसकी ज़रूरत है? रोमन्स की और किंग्स की। बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, लेकिन उन्होंने वो किसके बारे में सोचते हैं? शेक्सपियर केवल मैन के बारे में। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। वन डे व्हेन देयर इज़ नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, एक दिन जब कोई ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहेगा, व्हेन देयर इज़ नो मोर द यूनाइटेड स्टेट्स, कोई यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होगा। व्हेन देयर इज़ नो मोर द इंग्लिश लैंग्वेज, कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगी। विल एग्जिस्ट शेक्सपियर, तब भी ना शेक्सपियर एग्जिस्ट करेंगे, वो रहेंगे। वी विल स्पीक शेक्सपियर, हम शेक्सपियर को बोलेंगे, मतलब उनके वर्क तब भी हम पढ़ेंगे, तब भी बोलेंगे वो। जब कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया उन्होंने कि ब्रिटेन नहीं रहेगा, कोई यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रहेगा, कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं रहेगी, तब भी माचोडो एसिस ने बोला है। नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकोगनाइज द कोटेशन। अब ना हम किसके थ्रू पढ़ते हैं? शेक्सपियर को के थ्रू पढ़ते हैं। अगर हमें कोटेशन क्या करनी होती है? रिकोगनाइज मतलब पहचाननी होती है। अब आपको पता होगा, अब आपको ना भी पता हो, लेकिन हमने ना शुरू में जब इतना शेक्सपियर को नहीं पढ़ते थे 12th वगैरह में, तो हम कुछ ना कुछ कोट जैसे पढ़ते थे, प्ले पढ़ते थे, कोई अपना लेसन पढ़ते थे, तो कोई ना कोई कोट पढ़े होते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि वो शेक्सपियर की है। अब जब हम शेक्सपियर को एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, तब हमें लगता है कि अच्छा ये शेक्सपियर ने लिखी है। तो यही बोला है कि हमें ना क्या पढ़ना होता है? वी सिट थ्रू शेक्सपियर, क्या करने के लिए? टू रिकोगनाइज द कोटेशन, कोटेशन को रिकोगनाइज करने के लिए, उसको पहचानने के लिए। ऑर्सन वेल्स की है। और मुझे लगता है कि मतलब शेक्सपियर ने इतना कुछ लिखा है ना कि हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं शेक्सपियर की कोई ना कोई कोट, कोई ना कोई लाइन पढ़ी होगी, याद रखी होगी, अपने स्टेटस में लगाई होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। हम इतने ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हैं, इतने ज़्यादा उनसे मतलब प्रभावित है, आप ऐसे कह सकते हो। ये लाइन बहुत बढ़िया है। ब्रश अप योर शेक्सपियर, कोल पोर्टर ने बोला है ना। लाइफ में आगे बढ़ना है ना, और लिटरेचर में कुछ करना है तो क्या करो? लिटरेचर में क्या, लाइफ में भी अगर कुछ करना है तो क्या करो? अपने शेक्सपियर को मांझो, देखो, सीखो उनसे, क्या प्ले में उनसे मतलब क्या होता है, कैसे गलतियाँ करने के बाद किस तरह से डाउनफॉल होता है। ठीक है, तो क्या करो? अपने शेक्सपियर को मांझो, पढ़ो कोट को कि क्या करने से क्या होता है। बोलते हैं ना, जैसे वो बोलता है पोलोनियस, नाइदर ए बोरोअर नोर ए लैंडर बी, ना उधार देने वाला बनो ना उधार लेने वाला बनो। तो कुछ सीखा आपने इससे? ऐसा ही कुछ करो, मतलब पढ़ो शेक्सपियर को, मांझो उसको। द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर, जो सबसे अच्छी बात है ना शेक्सपियर के बारे में, वो ये है कि ही इज़ रियली वेरी गुड, वो वाकई में बहुत अच्छे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज़ वेरी गुड, मतलब बजाय इसके लोग कहें ना कि वो अच्छे हैं, वो सच में ही अच्छे हैं। रॉबर्ट ग्रेव्स ने बोला है, शेक्सपियर सेड प्रीटी वेल एवरीथिंग, शेक्सपियर ने ना सब कुछ इतना अच्छे से कह दिया है। एंड वॉट ही लेफ्ट आउट, और जो उन्होंने छोड़ दिया है बाई चांस, जो
जो उन्होंने छोड़ दिया है ना, तो जेम्स जॉयसी विद द जज फ्रॉम माई सेल्फ पुट इन, तो वो जेम्स जॉयसी ने कह दिया है। तो इस तरह से ना दो राइटर को अप्रिशिएट किया गया है, शेक्सपियर को और जेम्स जॉयसी को, ब्रेंडन वैहन ने। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई से दैट, अगर मैं कहूँ कि शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट, कि शेक्सपियर क्या है, महान है इंटेलेक्ट में। आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, तो ये सब ना मैंने कंसर्न करके कहा है, मतलब अच्छे से चिंतन करके। बट देयर इज़ मोर इन शेक्सपियर इंटेलेक्ट, लेकिन अभी कुछ और ज़्यादा है शेक्सपियर के इंटेलेक्चुअल में, देन वी हैव येट सीन, जो मतलब अभी भी हमें देखना है, अभी भी हम नहीं देख पाए हैं। इट इज़ वॉट आई कॉल एन अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट, ये वही है जिसे मैं क्या बोलूँगा, एक अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट, एक मतलब जो अनकॉन्शियस हो, सचेत ना हो। देयर इज़ मोर विर्च्यू इन इट, उसमें और अधिक गुण हैं, दैट ही हिमसेल्फ इज़ अवेयर ऑफ, मतलब शेक्सपियर में और अधिक गुण हैं जिससे वो अभी खुद भी अवेयर नहीं है, अभी उन्हें खुद भी नहीं इस बात का पता है, उनकी जानकारी नहीं है। ऐसा बोला है हमारे थॉमस कार्लाइल ने। हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपन टू ए प्लम्बर, मतलब हैमलेट आपको पता ही है, बहुत ही अच्छा प्ले है, जी.बी. शाह ने बोला है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है ना, हैमलेट से क्या सीखा आपने, मतलब जो हैमलेट का एक्सपीरियंस है वो कुड नॉट हैव हैपन टू ए प्लम्बर, वो एक प्लम्बर को नहीं हो सकता था, है ना। इतना मतलब महान जो वर्क है वो शेक्सपियर लिख सकते थे। एंड वन वाइल्ड शेक्सपियर फॉलोइंग नेचर्स लाइट इज बर्थ होल प्लैनेट्स, और एक अकेला वाइल्ड शेक्सपियर जो हमारा मतलब इस तरह से कंपेयर की है, जंगली शेक्सपियर है, फॉलोइंग नेचर्स लाइट, जो फॉलो कर रहा है प्रकृति की लाइट को, इस वर्थ, वो ना वर्थी हैं, योग्य हैं, किससे, पूरे प्लैनेट से, फिल्ड विद, जो भरा हुआ है किससे, स्टैगराइट से। स्टैगराइट्स मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जैसे अरस्तु वगैरह रहते थे, तो मतलब आप समझ लो कि जैसे मतलब बहुत महान महान कवि रहते थे ना, उससे भरा हुआ है ना, उससे भी ज़्यादा वर्थी हैं शेक्सपियर, थॉमस मोर का मानना था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्टेड, शेक्सपियर अनडाउटली वांटेड टेस्ट, उनमें क्या थी, निसंदेही टेस्ट की कमी थी। मतलब ऐसे एक ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्टेड, जो कभी एग्जिस्ट हुए। वंडरफुल वुमेन, ये तो याद कर लो आप, होरेस वॉलपेल ने बोला है। वंडरफुल वुमेन, हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है, हाउ मच वी ऑल, कि कैसे हम सभी, एंड वुमेन स्पेशली, मतलब स्पेशली वुमेन, हम सब क्या हैं, ऋणी हैं शेक्सपियर के, फॉर हिज विंडिकेशन ऑफ वुमेन इन फियरलेस, हाई स्पिरिटेड, रिजोल्यूट एंड इंटेलिजेंट हीरोइन। बहुत अच्छी लाइन बोली है, ये बोली है डेम एलन टेरी ने। क्या बोला है, वंडरफुल वुमेन, क्या तुम्हें पता है, तुमने कभी सोचा है कि हम सब जो वुमेन हैं वो ऋणी हैं शेक्सपियर की, क्यों, क्योंकि शेक्सपियर ने, कितने समय पुराने हैं उनके प्ले, अब आप देख लो, उस समय शेक्सपियर ने एकदम फियरलेस, हाई स्पिरिटेड, रेजुलेट, एकदम दृढ़ संकल्प वाली इंटेलिजेंट हीरोइन स्टेज पे दिखाई हैं। तो इससे तो वो मिला ना, एक आगे को लोग इन चीज़ों को देख के इंस्पायर होते हैं ना, तो एक हमारे लिए एक बैकग्राउंड तैयार हुआ, आगे को महिलाएं आगे बढ़ी उनके प्ले को देख के, उनके प्ले में इस तरह की हीरोइन देख के। जैसे आपने देखा होगा पोर्शिया वकील बन के जाती है, जो वाला हमारा सीन था ना, वो ट्रायल सीन लास्ट वाला, और वो पोर्शिया जो है जिता देती है केस को अपनी बुद्धिमत्ता से, है ना। रोजालिन है, इतनी मतलब इतनी सुंदर सुंदर कोट बोलती है, और पहली बार मतलब इस तरह से स्टेज पे परफॉर्म करती है रोजालिन, मतलब पहली बार परफॉर्म तो करती है, परफॉर्म तो पहले भी किया था, मतलब पहली बार प्रलोग बोलती है, प्रलोग पता नहीं एपिलोग, जो ऐसे ही था, इस तरह का ही था। तो अब आपने नोटिस किया ना कि शेक्सपियर ने जैसे मतलब इतनी सुंदर सुंदर जैसे आप कहो ओफिलिया है, डेस्टिमोना है, इस तरह की हीरोइन रिप्रेजेंट की हैं, एकदम हाई स्पिरिटेड, फियरलेस, किसी से न डरने वाली। सिम्बलिन है, मतलब सिम्बलिन में है, आपने देखा होगा उसकी हीरोइन है,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद, दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट माई इन माई लाइफ, कि किसी किताब ने, किसी व्यक्ति ने या किसी घटना ने मेरी लाइफ पे इतना ग्रेट और इम्प्रेशन अपॉन मी, मतलब इतना महान और इम्प्रेशन मुझ पे छोड़ा होगा एज द प्ले ऑफ शेक्सपियर, जैसा कि शेक्सपियर के प्ले ने मुझ पे, मतलब मेरे उस पर इम्प्रेस किया है मुझे मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ पर प्रभाव शेक्सपियर के प्ले का जितना पड़ा है ना, इतना ना आज तक किसी किताब का या किसी पर्सन का या किसी घटना का पड़ा है, मुझे याद नहीं है, ऐसा केटे ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट है ये पेज। ओके, इसको कंप्लीट करते हैं। ऑफ ऑल शेक्सपियर प्ले, शेक्सपियर के सारे प्ले में मैकबेथ क्या था? विद इज़ द मोस्ट रैपिड, वो सबसे ज़्यादा तेज़ था। और हैमलेट क्या था? मूवमेंट में स्लोएस्ट। मैकबेथ में तो सारी आपने देखा होगा ना, ऐसा लगता है उसको जब पढ़ते हैं तो वो उसमें सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होती हैं। स्टार्टिंग में ही थोड़े समय बाद ही, मतलब कुछ सीन के बाद ही डंकन मारा जाता है, फिर मतलब इस तरह से मैकबेथ राजा बन जाता है। फिर लास्ट में उसकी वाइफ का भी दिखाते हैं, लेडी मैकबेथ का भी, वो हो जाती है, मतलब उसको भी बीमारी हो जाती है नींद में चलने की, और लास्ट में मैकबेथ मारा भी जाता है। लेकिन हैमलेट क्या है? बहुत स्लो है मूवमेंट में। आपने देखा होगा ना, लास्ट तक पहले वो क्लियर ही करता रहता है कि उसके पिता को मारा है नहीं मारा है, घोस्ट ने, मतलब उसके जो पिता है उसको उसके चाचा क्लोडिस ने मारा है नहीं मारा है। तो बहुत समय, मतलब इनडिसाइसिव होता है, स्लो स्लो चलता रहता है प्ले। तो इस तरह से बोला है एस.टी. कॉलेज ने। आई विश, मेरी इच्छा है कि काश, आई कुड राइट ए ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट, कि काश मैं ट्वेल्थ नाइट की तरह एक अच्छा प्ले लिख सकूं। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा है। हिज फ्लेक्सिबिलिटी आज मार्वलस, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, वो क्या थी? मार्वलस थी। ही अडेप्टेड हिमसेल्फ टू द मोस्ट डाइवर्स मटेरियल, उन्होंने ना खुद को अडेप्ट कर लिया था। किसकी बात चल रही है? शेक्सपियर की। किसमें? मोस्ट डाइवर्स मटेरियल में। ओके, किसने बोला ये? लेग्यूस ने। ओके, थैंक यू।